हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल एंड आवर एप्लीकेशन। बेटा आज करने वाले सबसे धमाकेदार सम अपना लास्ट सम क्वेश्चन नंबर 11, जिसके अंदर परचेज रिटर्न भी है, जिसके अंदर सेल्स रिटर्न भी है और दोनों चीज़ यहाँ पर दिया गया और फीफो मेथड भी है, वेटेज एवरेज मेथड भी है। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं सर, यहाँ पर देखो, from the following are purchase and sale of the month of March 2024 prepared statement showing valuation of stock and the basis of FIFO method और वेटेज एवरेज कॉस्ट मेथड से भी हमें करना है। सबसे पहले सर यहाँ पर डेट दिया गया है, मार्च 1 को हम परचेज कर रहे हैं 4 रुपये के भाव से, 4 मार्च को सेल कर रहे, परचेज कर रहे 3.80, सेल कर रहे, परचेज सेल्स ऐसे ही चल रहा है। आउट ऑफ परचेज ऑन मार्च 5, हम मार्च 5 को जो परचेज कर रहे हैं बेटा, उसका 50 यूनिट हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न करें। कभी रिटर्न कर रहे हैं सर, 8 मार्च को हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न करें। मतलब जो ये हमने परचेज किया था वो हम क्या कर रहे हैं सर, रिटर्न करें। मतलब ये परचेज रिटर्न वाली एंट्री है। आउट ऑफ सेल्स ऑन मार्च 23, मतलब ये मार्च 23 को हमने जो सेल किया था बेटा, उसका क्या कर रहे हैं सर, रिटर्न आ रहा है। सेल्स रिटर्न कभी आ रहा है, मार्च 23 को जो कस्टमर रिटर्न 20 kg 400 बेचा था, उसमें 20 kg रिटर्न कभी आ रहा है सर, मार्च 26 को एंट्री आ रहा है। तो कैसे करेंगे फीफो मेथड, सबसे पहले हम ऑर्डर लिख देते हैं। सबसे पहले सर ये वाला आएगा मार्च 1, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे के बाद ये मार्च 8, मतलब ये कौन सा आ जाएगा, 4th नंबर आ जाएगा। ये मेरे लिए हो जाएगा 5th नंबर, ये मेरे लिए हो जाएगा 6 नंबर, और ये मेरे लिए हो जाएगा 7 नंबर, और ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, 8 नंबर हो जाएगा, और ये मेरे लिए क्या हो जाएगा 9 नंबर, और ये मेरे लिए क्या हो जाएगा 10 नंबर। क्लियर है, सबको समझ। डेट वाइज होता है ना, मार्च 1, 4, 5th के बाद क्या आएगा सर, 8 आएगा, 8 के बाद 10, 18, 23, 23 के बाद 26, 29 और 31। ऐसे हमें क्या करना है, लिखना है। सबसे पहले चलो बेटा हाथ में कैलसी रेडी रखो। सबसे पहले परचेज, एक काम करते हैं, परचेज को मैं रेड कलर की पेन से लिखूंगा, सेल्स को मैं ब्लैक कलर की पेन से लिखूंगा। एग्जाम में कोई भी एक ही कलर की पेन से लिखना। और अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड किया नहीं है, बीकॉम बैप दोनों वाले बच्चों ने अभी ऐप क्या करे, डाउनलोड करिए, आज ही जुड़ जाइए। अकाउंट्स बाय हेमल सर, बेटा आपको सारे सब्जेक्ट वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले मार्च 1 को क्या करें, 600 यूनिट परचेस करें, रेट दिया गया 4। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टॉक लेजर, फीफो मेथड, डेट, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस यहाँ पर आपको आ जाएगा। सबसे पहले सर 1 मार्च, तो यहाँ पर परचेस कर रहे तो रेड कलर की पेन से 1 मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब तीसरा महीना 2018। क्लियर है, 1 मार्च 2018 कहाँ पर दिया जाए, सॉरी 14 है, 2014 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2014। क्लियर है बेटा, यहाँ पर दिया गया है, कभी दिया गया है 2014 का दिया गया है। यहाँ पर 600 यूनिट रेट दिया गया है, 4600 यूनिट रेट दिया गया है 4.00। तो 600 मल्टीप्लाई बाय 4 करो, कितना आ जाएगा 2400। बैलेंस कितना है सर, 600 यूनिट रेट दिया गया है 2400 यूनिट आ गया, हो गया। इसके नीचे क्या करो सर, इसको अंडरलाइन कर दो। ये अपने लिए बैलेंस मतलब परचेस किया। अभी बारी आती है सेल्स। सर सेल्स कितना कर रहे हैं सर, हम 300 यूनिट क्या कर रहे हैं, सेल करें। कभी सेल कर रहे हैं सर, 4 मार्च को हम क्या कर रहे हैं, सेल करेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 मार्च 2014। सेल कर रहे हैं मतलब इशू कर रहे हैं, तो इशू करेंगे, रेट कितना आ गया 300। सर रेट कितना आ जाएगा 4, 4 3 कितना आ जाएगा 1200, और 600 में से बेटा 300 गया, 600 में से 300 गया, तो बचेगा कितना सर, 300 बचेगा। रेट आ जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा सर 1200 रुपये अपने पास आ गया। क्लियर, ये भी हो गया। इसको क्या करो सर, इसके नीचे अंडरलाइन कर दो। क्लियर है, डन। ये 4 मार्च को हम कर रहे थे, वापिस हम क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। कभी परचेस कर रहे हैं सर, 5 मार्च को परचेस कर रहे हैं, 300 यूनिट रेट दिया गया, 300 यूनिट रेट दिया गया 3.80, यहाँ पर आ जाएगा 5 मार्च 2014। चलो सर 300 यूनिट रेट दिया गया 3.80, आंसर विल बी 1140। तो सर यहाँ पर देखो, तो अभी 300 अपने पास, सबसे पहले क्या बचा, 600 में से 300 चला गया, 300 रेट है इसका 4 रुपया, मतलब 1200, और अपने पास अभी कितना है 300 वापिस आया,
रेट दिया गया 3.80, कितना आ जाएगा सर 1140 अपने पास आ जाएगा। क्लियर है, डन हो गया बेटा। इसके नीचे क्या करो, एक अंडरलाइन आपको कर देनी है। क्लियर है बेटा, डन, ये भी हो गया। अभी आगे, अभी थर्ड के बाद ये 10 नहीं लेना, अभी 8 वाला आएगा। 8 वाले में क्या कर रहे थे, हमने जो परचेस किया था, अभी जो परचेस किया ये वाला, उसका क्या बोल रहे हैं बेटा, 50 केजी हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। रिटर्न करेंगे मतलब अपने पास से सामान आएगा कि जाएगा, सर जाएगा। कभी सेल कर रहे हैं सर, मार्च 8 को क्या करें, सेल करें। देखो यहाँ पर सबसे पहले इधर देखो कैसे करो, 8 मार्च 2014, हमने जो ये मार्च 5 को परचेस किया था उसका 50 यूनिट रिटर्न कर रहे हैं। सर मार्च को रेट कितना था 3.80, तो 3.80 का अभी ऐसा लॉजिक मत लगाना 4 रुपये वाला, 4 रुपये वाला हमने जो 5 मार्च को जो परचेस किया था उसका रेट था 3.80, तो उसका ही सेल करेगा। ऐसा मत सोचना फीफो है तो मतलब 4 वाला, अरे फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, कभी जब बेच रहे तभी। अभी तो हमने परचेस किया वही माल रिटर्न कर रहे हैं ना बेटा, तो वही माल 4 रुपये वाला थोड़ी है, 3.80 वाला है। तो 50 मल्टीप्लाई बाई 3.80, तो आंसर विल बी 190। कितना आ जाएगा 190। अभी अपने पास बैलेंस सर ये 300 वाला तो पूरा ऐसे ही है, 300 एज इट इज़ 4 1200, और अपने पास ये जो 300 था 300 में से 50 बेच दिया, बचा कितना 250। रेट कितना था 3.80, तो यहाँ पर 250 मल्टीप्लाई बाई 3.80, आंसर विल बी 950। समझ में आया बेटा मैंने क्या लिखा, कैसे क्या किया, क्योंकि अपने पास जो सामान परचेज करेंगे वही सामान परचेज रिटर्न करेंगे ना बेटा, एक्स्ट्रा थोड़ी करेंगे। ये जो हमने परचेज किया हुआ माल हम क्या कर रहे थे, रिटर्न कर रहे थे। कभी रिटर्न किया था 23 सॉरी ये मार्च 5 को जो हमने 50 केजी परचेस किया था उसका ही क्या कर रहे हैं सर, हम रिटर्न कर रहे हैं। मतलब आपको समझ में आ गया ये कौन सा रिटर्न है सर मेरे लिए, परचेज रिटर्न। कौन सा रिटर्न है मेरे लिए, परचेज रिटर्न हम कर रहे हैं। क्लियर है, परचेज यहाँ पर होता है तो परचेज रिटर्न यहाँ पर होता है, सेल्स यहाँ पर होता है तो सेल्स रिटर्न आपको यहाँ पर होता है। क्लियर है, डन, समझ में आ गया बेटा। मैं क्या लिखा, 300 था उसमें से सर 50 हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया, तो 300 तो ऊपर वाला ऐसे ही है बेटा, 4 रुपये वाला हमने 3.80 में खरीदा था, उसको ही क्या करेंगे हम बेचेंगे। क्लियर है बेटा, उसको ही रिटर्न करेंगे। तो 300 था 50 रिटर्न कर दिया, बचा 250। क्लियर है, डन, चलो ये भी हो गया। अभी 10 मार्च को क्या करें, इशू करें। कितना इशू करें सर, 200 यूनिट इशू कर रहे। तो यहाँ पर आ जाओ वापिस से 10 मार्च 2014, कितना यूनिट इशू कर रहे हैं सर, 200 यूनिट क्या करना है सर, इशू करना है। 4 रुपये 800, 200 में से 300 में से 200 गया, बचेगा 100। 4 रुपये कितना आ जाएगा सर, 400, और ये तो सेम एज इट इज़ 250 मल्टीप्लाई बाई 3.80, तो कितना आएगा 950 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है, डन। चलो ये भी आंसर अपने लिए हो गया। चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आगे ये 6 वाला हो गया 720। थर्ड को क्या, अरे सॉरी ये 5th हो गया 6 में क्या करें, 18 को हम क्या कर रहे थे बेटा, 200 यूनिट परचेस कर रहे। रेट है बेटा 420, तो यहाँ पर आ जाएगा 18 को परचेस कर रहे, तो 18 को 200 यूनिट परचेस कर रहे। रेट कितना दिया गया था सर 420। देखो हम कितना यूनिट परचेस कर रहे हैं, 200 यूनिट। रेट कितना दिया गया है सर 420 दिया गया है। तो 200 मल्टीप्लाई बाई 4.20 कितना आंसर आ जाएगा सर 840। अभी अपने पास कितना है, सबसे पहले स्टॉक 100, उसके बाद ये 250, और ये वाला है अपने पास 200। अभी सर आगे कहानी में ट्विस्ट है, देखो आपको मज़ा आएगा। क्या बोल रहे सर, ये हो गया, इसके नीचे क्या करो, अंडरलाइन कर दो। चलो सर ये कहानी यहाँ पर क्या हो गई, इसकी ख़त्म हो गई। इसको ऊपर लेके चलते हैं अपने पास। मतलब सर ये वाला 3 अपने पास स्टॉक है, अभी सेल कर रहे। कभी सेल कर रहे हैं सर 7 तारीख को सेल करें, 400 यूनिट हमें बेचना है। सॉरी 7 नंबर है, 23 को क्या करें, सेल कर रहे। तो 23 मार्च 2014 सर 400 यूनिट बेचना है। सबसे पहले अपने पास 100 वाला है तो 100 वाले को बेचेंगे। रेट दिया गया है तो कितना आ जाएगा 400। उसके बाद सर ये 250 बेचेंगे, 3.80 कितना आ जाएगा 950। अभी टोटल 400 बेचना है,
100 प्लस 250 350 भी कितना खाली बेचेंगे 50, रेट कितना आ जाएगा 4.20। समझ में आया कैसे हो गया 400। तो ये पूरा बेच दिया, ये पूरा बेच दिया, ये क्योंकि अभी बचा 200, 200 में से कितना बेचना है खाली 50, क्योंकि टोटल कितना करना है मेरे को 400 यूनिट क्या करना था, सेल करना था। 400 यूनिट मेरे को सेल करना तो हो गया। तो 50 मल्टीप्लाई बाई 4.20 कितना आंसर आएगा सर 210। बैलेंस बैलेंस ये 200 में से 50 गया 150, रेट 4.20, तो 150 मल्टीप्लाई बाई 4.20 आंसर कितना आ जाएगा 630 रुपये अपने को आंसर आ गया। अपन अभी ट्विस्ट आएगा। अभी क्या बोल रहे हैं, हमने जो ये सेल किया था कभी किया था 23 को, देखो इधर 7 के बाद 8 वाला हमने जो सेल किया था मार्च 23 को जो सेल किया था कस्टमर, वो 20 किलो क्या कर रहा है रिटर्न कर रहा है मार्च 26 को क्या कर रहा है रिटर्न। तो यहाँ पर देखो मार्च 26, तो यहाँ पर 26 मार्च 2014 देखो परचेस किया हुआ इधर आता है तो परचेस रिटर्न इधर आता है, सेल्स इधर है तो सेल्स रिटर्न इधर। कितना आ रहा है सर 20 यूनिट आ रहा है। पर ये 20 यूनिट का रेट कौन सा लेके पता कैसे चलेगा, 100 वाला ये 4 रुपये वाला किस, जो भी लेटेस्ट रेट कौन सा है अपने पास 4.20, तो इसका रेट क्या आ जाएगा सर 4.20। लेटेस्ट रेट, लेटेस्ट मतलब हमने रिसेंटली कौन सा सेल किया था ये वाला, तो उसका रेट, क्योंकि ये तो वाला नहीं रहे, लेटेस्ट हमने कौन सा परचेस किया था ये वाला, तो उसी को हमने बेचा रहेगा, तो उसका कौन सा आ जाएगा 4.20। तो ये आ गया 20 मल्टीप्लाई बाय 4.20, तो आंसर कितना आ जाएगा 84 आपको आंसर। एक बार मैं भी जरा चेक कर लूँ, बुक ने लेटेस्ट ही लिखा है, हाँ जी बुक ने लेटेस्ट ही लिखा है। तो 150 प्लस 2 कितना आ जाएगा 170, क्योंकि रेट सेम है ना बेटा। तो 170 मल्टीप्लाई बाई 4.20, तो आंसर कितना आएगा 714। समझ में आया ये कौन सा रिटर्न है मेरे लिए, सेल्स रिटर्न। कौन सा रिटर्न है मेरे लिए, सेल्स रिटर्न। जो भी हमने लेटेस्ट परचेस किया रहेगा ना बेटा, उसी को क्या करना है बेटा हमें, वही हमारे पास आएगा। क्लियर हो, तो एक बार मैं भी जरा देख लेता हूँ। हाँ जी 170 रेट है 427,714, यहाँ पर बुक राइट है सर, एब्सोल्युटली अपना आंसर क्या है राइट है। क्लियर है, समझ में आ गया बेटा। जो भी लेटेस्ट होगा वही अपने पास क्या होगा आएगा। आगे सर ये 8 वाला हो गया 9, 400 यूनिट परचेस कर रेट है 4.40 29 को, तो यहाँ पर आ गया 29, 400 यूनिट परचेस कर रेट है 4.40, तो 400 मल्टीप्लाई बाई 4.40 1760। कितना अपने पास आया सर, अपने पास स्टॉक कितना पड़ा है अपने पास सबसे 170, 420 मल्टीप्लाई बाय 714, 400 मल्टीप्लाई बाय 4.40 मल्टीप्लाई बाय 1760 हो गया। इसके नीचे क्या करो सर, एक अंडरलाइन कर दो। अभी वापिस से क्या करें सर, सेल करना है। कितना सेल करना है, लास्ट वाला 300 यूनिट क्या करना है 31 मार्च को क्या करना है 300 यूनिट क्या करना है सेल करना है। तो यहाँ पर लिख दो सर 31 मार्च 2014। 300 अपने पास 300 है नहीं सर, अपने पास पहले 170 है, 170 को बेचो, रेट है 4.20 714। तो सर 300 में से अगर मैंने 170 माइनस कर दिया बचेगा कितना 130, रेट क्या रहेगा सर 4.40 मल्टीप्लाई बाई 4.4 कितना आ जाएगा 572, और बचा कितना सर 400 में से मैंने 130, क्योंकि ये तो पूरा बेच दिया, 400 में से 130 गया, बचेगा कितना 270, रेट है 4.4, तो मल्टीप्लाई बाई 4.4, तो आंसर कितना आ जाएगा 1188 आपको आंसर आपको आ जाएगा। क्लियर है, डन। तो ये अपने को क्या मिला सर, आंसर मिल गया। तो अपने को क्लोजिंग स्टॉक कितना मिला सर 1188 अपने को आंसर मिला। तो देयरफॉर यहाँ पर लिखो क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2014 कौन सी मेथड है, फीफो मेथड से। कितना है सर अपने पास 270 यूनिट एट द रेट ₹440, तो दैट इज अपने को रेट 1180 अपने को आंसर अपने को आ गया। क्लियर है, ये हमने कौन सी मेथड से किया सर,
फीफो, अभी इसी को कौन सी मेथड से करना है सर? वेटेज एवरेज से करना है। तो कैसे करेंगे? अरे बेटा बहुत ही सिंपल है। फीफो में तो मगजमारी थी, वेटेज में तो कुछ भी मगजमारी नहीं है। सबसे पहले सर ओपनिंग स्टॉक 600 मल्टीप्लाई बाई 4 करो। तो यहाँ पर चलो वेटेज एवरेज से करते हैं। वेटेज एवरेज में पता रहेगा यूनिट और यहाँ पर बैलेंस आपको आएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं 1 अप्रैल 2014 600 मल्टीप्लाई बाय 4 तो कितना आ जाएगा 2400। तो यहाँ पर आएगा 600 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ जाएगा 2400, आपको आंसर आएगा। क्लियर है? डन। अभी सर हम क्या कर रहे थे, ये उसके बाद 300 यूनिट बेच रहे, कौन सी 4 मार्च को बेच रहे। तो यहाँ पर आ जाएगा सर 4 मार्च 2014 300। बेटा पता ही है रेट तो 4 ही है, अभी चेंजेस नहीं है तो वर्किंग नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी चेंज होगा तभी क्या करने का, वर्किंग नोट बना देने का। 1200 तो बचेगा कितना सर 300, तो यहाँ पर कितना आएगा 1200। पता चला 600 में से 300 चला गया, 300 2400 में से 1200 चला गया, बचेगा कितना सर 1200 यूनिट बचेगा। क्लियर है? डन। ये पहले वाले की एक्चुअली इसकी वर्किंग नोट नहीं बनाओगे तो चलेगा। क्लियर है? क्योंकि रेट तो सेम ही है ना बेटा, 600 था, 4 रुपये के भाव में 300 बेच रहे, 4 रुपये के भाव में 1200, तो 300 चला गया और 1200 में से 1200 2400 में से 1200 चला गया, बचेगा 1200 रुपये। क्लियर है? ये भी हो गया, ये भी हो गया। आगे परचेस करे, कितना परचेस कर रहे हैं सर 300 यूनिट परचेस करे, रेट है 385। 300 यूनिट रेट है 380, 300 यूनिट रेट है 380। चलो यहाँ पर आ जाएगा 5 मार्च 2000 300 यूनिट रेट है 380। राइट है बेटा? 300 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 3.80 कितना आंसर आएगा 1140। टोटल कितना हो गया 300 प्लस 300 कितना हो गया सर 600। अभी यूनिट को प्लस कर दो, 1200 प्लस 1140 तो कितना आंसर आ जाएगा 2340, आपको आंसर आ जाएगा। अभी कहानी में ट्विस्ट है सर। क्या ट्विस्ट है जरा बता दो। हमने जो परचेस किया है उसी को क्या कर रहे हैं सर, रिटर्न कर रहे हैं। कभी रिटर्न करेंगे 8 को, देखो यहाँ पर 8 तारीख को क्या कर रहे हैं, हमने जो परचेस किया था उसको क्या कर रहे हैं, रिटर्न करेंगे 50 kg। सर रेट कितना था इसका 3.80। सर परचेस कहाँ पर आया, परचेस कहाँ पर आया इधर, तो परचेज रिटर्न कहाँ पर आएगा, इशू साइड पे आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखो सर। तो एक काम करते हैं यहाँ पर 8 मार्च 2014 कितना रिटर्न करें 50 यूनिट रेट था 3.80। चलो करो कितना बेटा, रेट तो यही रहेगा, अभी फीफो वाला मत लेना क्योंकि बोला गया है 3.80। क्लियर है? डन। तो कितना आंसर आएगा 190। अभी बचा कितना सर 600 में से 50 गया, बचेगा कितना 550 और 2340 में से सर 190 चला गया, बचेगा कितना सर 2150। अपने पास आंसर बचेगा। ये अपने पास आ गया। परचेज रिटर्न कर रहे हैं 8 को। अभी सर सेल्स कितना करें 8 के बाद 10 को हम 200 यूनिट क्या करें सेल करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 10 को 200 यूनिट। अभी इसमें सर लिखना पड़ेगा, देखो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। 200 यूनिट क्या कर रहे बेच रहे, तो उसका सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रेट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1 इशू 1 कभी कर रहे हैं सर 10 मार्च 2014 इज़ वैल्यूड एट। तो सबसे पहले 10 मार्च को हम क्या करें इशू करेंगे। तो अपने पास अमाउंट कितना है 2150 और यूनिट अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट कितना है सर 550 डिवाइड बाय 550 करो, आंसर कितना आ जाएगा सर, ऐसा आंसर आएगा 309090 ऐसा आपको आंसर आएगा। कैल्शियम ऐसे ही आंसर ले रहे हैं, ऐसे ही रखो। इसको मल्टीप्लाई 200 करो, कितना आंसर आ गया सर 7। अरे सॉरी इसका यूनिट का तो लिखना ही भूल गया, कितना है 30909 है बेटा, तो 91 हो जाएगा। क्लियर है ये। और इसका आंसर कितना है 781.8 है बेटा, 8 है तो कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा आपको। तो 500 550 में से सर 200 मैंने चला गया, बचेगा कितना 350। तो ये अमाउंट कोई माइनस करो 2150 माइनस 782 में क्या करूँ 782 में क्या करूँ माइनस करो, तो 1368 आपको क्या हो जाएगा आंसर आपको आ जाएगा। क्लियर हो गया। इसके नीचे क्या करो सर अंडरलाइन कर दो। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है बेटा।
क्लियर है, 1368 आपको क्या हो जाएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते, क्या बोल रहे हैं, 200 यूनिट बेचा, अभी 18 को क्या कर रहे हैं, 200 यूनिट परचेस कर रहे, रेट है 420। तो 18 को हम क्या कर रहे हैं, 200 यूनिट परचेस कर रहे, रेट है बेटा 420। 10 के बाद क्या आ जाएगा सर, क्या गया, 10 के बाद 18, क्लियर है, यस। अगर सामने सामने पेज होता है तो इजी पड़ता है अपने को कोई बात नहीं। 10 के बाद 18, 3, 2024 कितना परचेस कर रहे हैं सर, 200 यूनिट, रेट है 4.20, राइट है, 200 यूनिट, रेट है 4.20, तो कितना आंसर आ जाएगा, 840 आपको आंसर आ जाएगा। तो 840 प्लस कर दो, चलो 350 प्लस 200, 550, 1368 माइनस प्लस सॉरी 840, कितना आंसर आएगा, 2208 अपने को क्या मिला सर, आंसर अपने को मिल गया। हो गया, इसके नीचे क्या करो सर, एक अंडरलाइन कर दो, क्लियर है, डन। चलो ये भी हो गया। अभी वापिस से क्या कर रहे थे सर, 18 के बाद क्या गया, 18, ये हो गया 18, उसके बाद 23 को वापिस से क्या करें, 400 यूनिट क्या कर रहे थे, बेच रहे थे, तो यहाँ पर आएगा 23 तारीख को 400 यूनिट बेच रहे, तो सर 400 यूनिट का सबसे पहले रेट निकालना पड़ेगा। तो 23 तारीख इशू ऑन 23rd 3 2014 इज वैल्यूड एज फॉलो। सबसे पहले रेट कितना था, 22808, 2208 डिवाइड बाई 550, तो डिवाइड बाई 550 करो सर, आंसर आ जाएगा सर 4.10 आपको आंसर आ जाएगा, 4.01.4 ऐसा कुछ आंसर है। तो यहाँ पर लिखो 4.01, तो मल्टीप्लाई 400 करो, कितना आंसर आ जाएगा, 1605.8 है, तो कितना लिख दूँ, 56 में क्या करूँ, लिख दो। तो सर 550 में से सर मैंने 400 माइनस कर दिया, बचा कितना सर, 150 बचा। तो 550 में से अगर 150 का भी एक काम करो, 2208 माइनस 1060 आपने कर दिया, तो आंसर कितना बचा, 608 अपने को आंसर आपको क्या, 602 आंसर अपने को क्या हो गया सर, आंसर मिल गया। हो गया, इसके नीचे क्या करो, अंडरलाइन कर दो सर। 23rd भी हो गया। अभी क्या बोल रहे थे आगे, देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, 23rd को हमने सेल कर दिया, पर आगे हमने जो सेल किया वो रिटर्न आ रहा है, कभी आ रहा है सर, 20 मार्च 26 को 23rd को जो सेल किया तो रिटर्न आ रहा है, कितना, 20 किलो अपने पास आ रहा है। तो यहाँ पर लिखो 26 को क्या हो रहा है, अपने पास रिटर्न आ रहा है, तो 26 बेटा सेल्स यहाँ पर होता है, तो सेल्स रिटर्न यहाँ पर होता है, कितना किलो आ रहा है सर, 20 किलो अपने पास आ रहा है। तो उसका रेट क्या रहेगा, जिस भाव में हमने सेल किया था, कौन सा था, 4.01, तो उसी भाव में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 4.01, बुक ने क्या लिखा है एक बार मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ। 20 रिटर्न आ रहा है सर, एब्सोल्युटली अपना राइट ही यार। तो 80 कितना आ रहा है सर, 80.2, मतलब 80 रुपीज़ ही अपने पास क्या हो रहा है, आ रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पर चलो एक काम करते हैं, ऐड करते हैं, 150 प्लस 20 कितना आ जाएगा, 170 यूनिट, और 602 प्लस कितना करना है सर, 80, तो मेरे को कितना है सर, 682 अपने को क्या मिला सर, यूनिट अपने को मिल गया, क्लियर है, डन। ये हो गया 26। उसके बाद सर 26 के बाद क्या था ये 29 को 400 यूनिट परचेस कर, रेट है 440, तो लिखो इधर 29 को 400 यूनिट परचेस कर, रेट है 440। चलो 400 मल्टीप्लाई बाई 4.40, कितना आंसर आ जाएगा, 1760, और ये 170 प्लस 400 570 हो गया, और ये 682 प्लस 1760, कितना आंसर आ गया, 2442 अपने को क्या हो जाएगा, आंसर आपको आंसर आ जाएगा, क्लियर है। बुक में 1 आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं बुक ने राउंड फिगर किया है इसके लिए। चलो ये भी हो गया 29। लास्ट 31 को हम 300 यूनिट क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो लास्ट 31 को हम क्या कर रहे थे, 300 यूनिट क्या कर रहे थे, हम सेल कर रहे हैं। चलो सर लास्ट 31 31
300 यूनिट क्या करें, सेल करें। पहले मैंने गलती कर दी, 80 को 8800 लिख दिया था, इसके लिए मैंने वापस से रफ कर दिया। तो एक काम करो, चलो यूनिट निकालना है तो कितना आएगा, लास्ट 31 2442 डिवाइड बाई 570, डिवाइड बाई क्या करना है 570, तो डिवाइड बाई 570 करो, आंसर आल बी 4.284। तो कितना आंसर आ गया 4.28 मल्टीप्लाई बाई 300, चलो 1285 आ गया बेटा। 570 में से 300 गया, 270, 422, 442 माइनस 1285, आंसर विल बी 1157। यस सर, अपना आंसर आ गया, राइट आ गया, क्या बात है। इसको अंडरलाइन करो, यार क्या हो गया, इसको चलो अंडरलाइन कर दो और नीचे लिख दो देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2014 इज कितना आ गया 270 यूनिट इक्वल टू 1157 आपको आया था। इसमें कितना आया था 270 यूनिट, तो यहाँ पर भी था, रेट था बेटा 1180, यहाँ पर क्या है 1157, खाली थोड़ा ही फ़र्क है, कोई बात नहीं। इसी के साथ बेटा क्वेश्चन नंबर अपना 11 क्या होता है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। क्लियर है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 हमने क्या कर दिया है सर, यहाँ पर ख़त्म कर दिया। क्लियर है बेटा, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कर देना। थैंक यू सो मच बेटा। इसके अंदर परचेज रिटर्न भी आ गया, सेल्स रिटर्न भी आ गया, A to Z सारी चीज़ें हमने कवर कर दी। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।